नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जब इस्लामी देशों में वक्फ बोर्ड नहीं तो भारत में इसकी क्या आवश्यकता। दिनेश शर्मा। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने वक्फ बोर्ड को समाप्त करने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी महोदय को ज्ञापन दिया। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारियों ने भारतवर्ष में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए वक्फ बोर्ड को समाप्त करने के लिए मथुरा जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद के हिंदू पक्षकार दिनेश शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता लोकतंत्र में वक्फ बोर्ड जैसी संस्था सरकार को गुमराह कर लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा बनाए हुए है। देश आज़ादी के बाद वक्फ बोर्ड का गठन इस्लामिक इमारत के संरक्षण के लिए किया गया था, परंतु यह संस्था भूमाफियाओं की तरह कार्य करके संपूर्ण भारतवर्ष में अनैतिक रूप से जमीन करने लगी, जो आज भी कायम है। इसी प्रकार के बोर्ड को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाना देश के हित में परम आवश्यक है। न्यास के राष्ट्रीय सचिव एवं विश्व हिंदू परिषद के नेता जयराम शर्मा, महानगर अध्यक्ष ठाकुर नरेश सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पाठक, जिला अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने संयुक्त रूप से अपने अपने संबंधों में कहा कि वर्तमान परिवेश में वक्फ बोर्ड जैसी संस्था बहुत ही खतरनाक है। ऐसी संस्थाएं सामाजिक दृष्टि से भी नहीं ठहराई जा सकती, क्योंकि इन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनैतिक कार्य किए। माननीय प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति महोदय तत्काल प्रभाव से भंग कर इस संस्था को समाप्त कर इस अवसर पर प्रमुख रूप से सरोज गोला, ऋचा शर्मा, गोविंद शर्मा, दीपचंद यादव, एडवोकेट राहुल गौतम, कन्हैया शर्मा आदि उपस्थित थे। आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारी आए हुए हैं और उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है। हमने ये मांग की है कि वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि किसी भी अरब कंट्री में वक्फ बोर्ड नहीं है, ना पाकिस्तान में है, ना दुबई में है, ना अरब अमीरात में है। तो भारत में ही वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता पड़ गई। कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम वोटों को पाने के लिए एक वक्फ बोर्ड की स्थापना की, जबकि वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। वक्फ बोर्ड ने हमारे लाखों एकड़ बेशकीमती जमीन को अवैध कब्जे से अपने कब्जे में ले रखा है। वक्फ बोर्ड एक तरह से भूमाफिया है। वक्फ बोर्ड की वजह से हमारे देश के जितने भी सरकारी संसाधनों की ज़मीन थी, नजर भूमि की ज़मीन थी, वो सब ले ली। अरे उन ज़मीनों पर सरकारी हॉस्पिटल बनने चाहिए, सरकारी विद्यालय बनने चाहिए, जिससे गरीबों को काम आए। और उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए भी कुछ नहीं किया। उन्होंने तो केवल और केवल ज़मीन दामने का काम किया है। वक्फ बोर्ड की हमारे हिंदुस्तान को कोई आवश्यकता नहीं है। और वक्फ बोर्ड में एक धारा तो ऐसी है जो बिना अनुमति के किसी भी किसान की ज़मीन हड़प सकती है, इसलिए ऐसी वक्फ बोर्ड की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से मथुरा की जिला अध्यक्ष, आज हम सभी यहाँ जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सभी वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं। इसमें किसी प्रकार के संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से भारतीय संविधान या भारतीय नागरिकों के खिलाफ है, जिसमें किसी भी ज़रूरतमंद से उसकी ज़मीन को कब्जा किया जा सकता है। हमने इसके बारे में पता किया तो हमें पता चला है कि वक्फ बोर्ड के तहत 10 लाख अरब स्क्वायर फुट ज़मीन इसमें हम जा चुकी है, और जिसके लिए किसी प्रकार से उस भूमि के मालिक की कोई जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री कृष्ण। हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड, अब भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों कि इस्लामिक सभ्यता के जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए कब्रिस्तान के लिए जगह पहले से ही मुकर्रर है। भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व में आप देख लीजिए, अब कब्रिस्तान की जगहों को भी कम किया जा रहा है, क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो हम निवेदन यही कर रहे हैं सरकार से कि इस वक्फ बोर्ड को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। श्री राम, मैं यहाँ दिनेश शर्मा जी के माध्यम से आप सभी के लिए वक्फ बोर्ड में बताने आया हूँ कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड 3 बार हमारे यहाँ संशोधन हुआ है। हम वक्फ बोर्ड को हटाने के लिए आवेदन यहाँ दे रहे हैं, परंतु सरकार से ये मेरी गुजारिश है कि वक्फ बोर्ड पे इस बार किसी भी प्रकार से कानून ना बनाए जाएँ। 3 बार बनाए थे, एक 1994 में बनाया था, एक 1996 में बनाया था, एक 2009 में बनाया। इस संशोधन पे अब की बार कोई कानून ना बनाया जाए, वक्फ बोर्ड को पूर्ण रूप से भारत से ख़त्म कर दिया जाए, ये हम लोगों की मांग है यहाँ, इसलिए हम आवेदन दे रहे हैं।
जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। मैं जयराम शर्मा, राष्ट्रीय सचिव श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास। वक्फ बोर्ड को समाप्त करने के लिए जो जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया है, वक्फ बोर्ड समाप्त किया जाना चाहिए। संघर्ष न्यास के आज सभी पदाधिकारी जिला महोदय को आज ज्ञापन देने के लिए आए और जो वक्फ बोर्ड बनाया गया है कांग्रेस सरकार में, वो हिंदुओं के सनातनियों के खिलाफ बनाया गया है। जो सब ज़मीनें सनातनियों की थी उन पर आगे थे, किसानों की ज़मीनें थी उन पर कब्जा करके आज वक्फ बोर्ड उन किसानों को, सनातनियों को इतना परेशान किया जा रहा है। तो मेरा यह कहने का वो है सरकार से, इस वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया जाए और जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, इनको सरकार की तरफ से उनको फ़ायदा मिले। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे हिंदी सवेरा न्यूज।